हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांसी क्लासेस। आज आपको जल संसाधन के बारे में बताया जाएगा। जल प्रकृति की अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर समस्त मानवीय क्रियाओं को आधार प्रदान करता है। जल संसाधन किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता है। प्राचीन काल में नदी घाटियां ही सभ्यता विकास की स्थल रही है। पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% जल तथा 29% स्थल हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का लगभग 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है तथा शेष 3% जल ही मीठा जल है जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों हेतु संभव है। इस 3% जल को यदि 100 इकाई के रूप में ले तो इसका भी 69% भाग हिम के रूप में कैद है तथा 30% भाग भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। शेष 1% जल का उपयोग ही मानव पेयजल, कृषि एवं सिंचाई तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा वैश्विक उष्णता से जल संसाधनों पर पड़ने वाले दबाव के कारण जल का समुचित प्रबंधन तथा संरक्षण आवश्यक हो गया है। अतः धरातलीय प्रवाह से व्यर्थ होने वाले जल का सदुपयोग बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु एवं मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता के कारण पड़ने वाले सूखे व अकाल से निपटने के लिए किया गया प्रबंधन जल प्रबंधन कहलाता है। इसी दिशा में देश में आजादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं आरंभ की गई। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत अनेकों उद्देश्यों की पूर्ति एक ही योजना से सुनिश्चित की जाती है। जैसे भारत में इन परियोजनाओं से बाढ़ व सूखे की समस्या से बचाव होने लगा है, जल विद्युत उत्पादन बढ़ा है, सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति बढ़ी है, मछली पालन एवं पर्यटन विकास को बढ़ावा मिला है और पर्यावरण के संरक्षण में सहयोग प्राप्त हुआ है। इन बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। भारत में इन परियोजनाओं का संचालन राज्यों तथा केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाता है। केंद्र सरकार के सहयोग से बनी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत भाखड़ा नागर परियोजना हिमाचल प्रदेश। इस परियोजना से लाभान्वित राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। रिहंद परियोजना छत्तीसगढ़। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल व झारखंड। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा। कोसी परियोजना बिहार। टिहरी परियोजना उत्तराखंड। राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत चंबल परियोजना मध्य प्रदेश व राजस्थान। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान। मयूराक्षी तथा फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल। माही परियोजना गुजरात तथा राजस्थान। गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा जैसी विभिन्न परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है। भाखड़ा नाकल परियोजना सन 1948 में आरंभ होकर 1963 में पूर्ण हुई। यह देश की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के निकट स्थापित है। यह पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जिसका उद्देश्य सतलज तथा यमुना के मध्यवर्ती भागों में सिंचाई, जल विद्युत व पेयजल की आपूर्ति के द्वारा आर्थिक विकास करना है। इस योजना के तहत 2 बांध पंजाब के अंबाला जिले में बनाए गए। पहला भाखड़ा बांध जो कि 518 मीटर लंबा तथा 226 मीटर ऊंचा है, सीमेंट तथा कंक्रीट से निर्मित विश्व के सीधे खड़े गुरुत्वीय बांधों में यह सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा
भागड़ा बांध से लगभग 13 किलोमीटर नीचे नांगल नामक स्थान पर बनाया गया है, जो कि भागड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इन बांधों से सिंचाई के लिए भागड़ा नहर, सरहिंद नहर, नांगल नहर, बिस्त दोआब नहर तथा नरवाना नहरें निकाली गई तथा कोटला, गंगवाल तथा रूपनगर में विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना, यह स्वतंत्र भारत की प्रथम महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि पश्चिम बंगाल व झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसे पश्चिम बंगाल में शोक कही जाने वाली दामोदर नदी पर सन 1948 में आरंभ किया गया। यह नदी पश्चिम बंगाल में मार्ग परिवर्तन, अपरदन तथा बाढ़ के लिए कुख्यात थी। यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में 290 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल में 240 किलोमीटर बहकर हुगली नदी में गिरती है। बाराकर, बोकारो व कोनार इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी के द्वारा लगभग 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपरदन से प्रभावित होता है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल व झारखंड के नदी घाटी का आर्थिक विकास कर स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना था। इस योजना में बाराकर नदी पर मेथान व तिलैया बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध एवं दामोदर नदी पर पंचेत पहाड़ी बांध तथा एक दुर्गापुर बैराज का निर्माण किया गया। बोकारो, चंद्रपुर, तिलैया, मेथान, पंचेत पहाड़ी तथा दुर्गापुर में कई जल विद्युत गृहों का निर्माण तथा विस्तृत नहरी तंत्र का विकास किया गया। हीराकुंड परियोजना, प्रायद्वीपीय भारत की यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कि उड़ीसा के शोक के नाम से प्रसिद्ध महानदी पर भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई। महानदी छत्तीसगढ़ में बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा में बहती है तथा मानसून काल में नदी घाटी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा करती थी। शेष समय में यहाँ सूखे तथा अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। भारत सरकार ने संबलपुर से लगभग 14 किलोमीटर ऊपर की ओर हीराकुंड नामक स्थान पर इस नदी पर बांध बनाया है, ताकि ऊपर लिखित समस्याओं का निदान कर यहाँ सिंचाई, पेयजल की आपूर्ति हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 4,801 मीटर है तथा ऊंचाई 61 मीटर है। इस बांध के पीछे बनी झील में लगभग 810 करोड़ घन मीटर जल संचित होता है। इसके अलावा तिकरापाड़ा व नराज में 2 अन्य बांध बनाए गए हैं। इस योजना को 2 चरणों में पूरा किया गया, जिसमें प्रथम चरण में उड़ीसा के संबलपुर जिले में हीराकुंड बांध बनाकर इसके दाहिनी ओर बोरगढ़ नहर तथा बाईं ओर सेसन व संबलपुर नहर प्रणाली को विकसित किया गया तथा दूसरे चरण में 4 विद्युत गृहों का निर्माण भी किया गया। धन्यवाद।